आज फिर से देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है और 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में ये ड्राई रन चल रहा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में ड्राई रन का जायजा लिया। राजस्थान में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। ड्राई रन के लिए जयपुर में 3 सेंटर बनाए गए हैं। अजमेर में भी 3 जगहों पर ड्राई रन चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग में ड्राई रन में 25 हेल्थ वर्कर्स पर ट्रायल किया गया है। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज ड्राई रन किया जा रहा है। जिले के 3 स्थानों पर ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें मलारना, डूंगर, गंगापुर सिटी और हिंगोटिया अस्पताल शामिल है। कलेक्टर राजेंद्र किशन ने ड्राई रन का जायजा लिया। दौसा में भी 3 जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है। दौसा जिला अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसपा और राजधानी के हॉस्पिटल में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन हो रहा है। किसान आंदोलन का 44वां दिन है। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत होगी। इससे पहले गुरुवार को यानी कि कल किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया था। अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 10 दिन का जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया। इसके तहत गांव-गांव जाकर किसानों से मिलकर आंदोलन को सफल बनाने के लिए उनको आमंत्रित किया जाएगा। अलवर के हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस भी एक्शन में है और प्रशासन ने जबरन ट्रकों को रोककर हाईवे पर खड़े कर दिए, जिससे आंदोलनकारी किसानों के वाहनों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट से पहले आज प्रमुख अर्थशास्त्रियों से बातचीत करेंगे और वर्चुअल बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद प्रदेश बीजेपी के 3 बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज होगा। 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। देश के कई राज्यों में कौवे और बत्तख में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में मुर्गे और मुर्गियों के नमूनों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। झालावाड़ जिले में पक्षियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 23 और कौवों ने दम तोड़ दिया। ऐसे में जिले में कौवों समेत अन्य पक्षियों की मौत का आंकड़ा 255 से ऊपर जा चुका है। बर्ड फ्लू के खतरे की आशंका को भांपते हुए वन और पशुपालन विभाग की टीम ने चूरू जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों का निरीक्षण किया और राहत की बात यह रही कि निरीक्षण के दौरान अभ्यारण्य और आसपास के गांव के तालाबों में एक भी पक्षी मृत नहीं मिला। दौसा में फ्लू को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट एक्शन में है। बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर जिले में 17 पोल्ट्री फार्म चिन्हित की गए हैं और सुबह भी दौसा के पूर्विया मोहल्ले में एक मोर मरा हुआ मिला, जिससे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। जैसलमेर में हनी ट्रैप के मामले में डिटेन किए गए युवक सत्यनारायण पालीवाल को जयपुर लाया गया, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ अब करेंगी। पालीवाल को लाठी कस्बे से एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। उस पर कई अहम सूचनाएं दुश्मन देश यानी पाकिस्तान को पहुंचाने का आरोप है। बाड़मेर के गडरा रोड तहसील के रोहीडाला गांव में बेरी ढहने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मजदूर वालमराम और केवराम बेरी की मरम्मत कर रहे थे कि अचानक बेरी ढह गई और जिससे दोनों मजदूर अंदर दब गए। जयपुर से इंदौर जा रही बस कोटा झालावाड़ हाईवे पर खाई में पलट गई। हादसे में 17 यात्री घायल हो गए। चूरू में बकरा मंडी में बकरा बेचने को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई है। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। खूनी जंग का वीडियो वायरल हो रहा है। जोधपुर में निर्माणाधीन सड़क पर पानी डालकर लौटते समय ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रैक्टर के पलटते ही ट्रैक्टर में भरा हुआ डीजल बीच सड़क पर बिखर गया, जिससे ट्रैक्टर में आग लग गई और हादसे में ट्रैक्टर चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। जोधपुर में कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया। बारा के केलवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस सिलेंडर में आग लगने से 5 लोग झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया। धमाके की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। भरतपुर में न्यायालय परिसर के सामने 2 पक्ष आपस में उलझ गए और लड़की पक्ष ने युवक के साथ मारपीट कर दी, उसके कपड़े फाड़ दिए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। बालाजी मोड़ स्थित मिठाई की दुकान पर कार्रवाई कर 5 कैंटर सामान जब्त किया।
झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के बामन देवरिया गांव में हुए अपहरण के बाद पूरे गांव के डेरों में सन्नाटा छाया रहा। कंजर जाति के कई लोग गांव छोड़कर चले गए। बूंदी जिले में इंद्रगढ़ थाना इलाके के पार्श्वनाथ मंदिर के चौकीदार को बंधक बनाकर लुटेरों ने 550 ग्राम वजनी चांदी का सिंहासन और मुकुट लूट लिया। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। सीकर के गोवर्धनपुरा गांव में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गोवर्धनपुरा निवासी सुरेंद्र कुमार की शादी नीमका थाना के रहने वाले संजू फौजी ने 5 लाख रुपए लेकर आगरा की रहने वाली पारुल चतुर्वेदी से करा दी थी। शादी के एवज में संजू और उनकी मां को 5 लाख रुपए दिए और इस शादी के बाद दुल्हन की मां ने उत्तर प्रदेश में दुल्हे सुरेंद्र कुमार के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने दुल्हन को अपने साथ ले गई। पीड़ित गोवर्धनपुरा निवासी सुरेंद्र कुमार ने नीमका थाना कोतवाली में दुल्हन और उसकी मां और मीडिएटर संजू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। श्रीगंगानगर में बाइक चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। शहर के गोदारा कॉलेज के बाहर बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बाइक सवार 3 बदमाश यहां पहुंचते हैं। एक बदमाश सड़क के किनारे खड़ी बाइक का लॉक तोड़ता है और बाइक को लेकर फरार हो जाता है। करौली के हिंडौन सिटी में बाइक पर सवार होकर गश्त पर जा रहे आरएसी के 3 जवानों को पिकअप ने कुचल दिया, जिससे एक जवान की मौके पर मौत हो गई, 2 जवान घायल हो गए। भरतपुर के डी कामा रोड पर स्कूटी सवार एक जानवर से टकरा गया। हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको इलाज के लिए आरबीएम हॉस्पिटल भर्ती करा दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर के साथ ही उसके जुड़े कॉलेज में जल्द ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो रही है। सीएम गहलोत 15 जनवरी को बीसलपुर बांध राजस्थान विश्वविद्यालय पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। यातायात विभाग के अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त ने अलवर के बाजार का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। भरतपुर नगर निगम के नए आयुक्त राजेश गोयल ने अपना पदभार संभाल लिया है और निगम कर्मचारी और पार्षदों ने उनका स्वागत भी किया। आयुक्त राजेश गोयल ने कहा कि शहर को समस्याओं से निजात दिलाना उनकी फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे संघ के मंडल सचिव अब्दुल खलीक का भरतपुर पहुंचने पर रेलवे कर्मचारियों ने स्वागत किया। उन्होंने रेलवे के निजीकरण की कोशिश की आलोचना की और कर्मचारियों को एकजुट होकर विरोध की अपील की। साइकिल से प्रदेश यात्रा पर निकले भीखाराम चाहर का भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्वागत हुआ। बीकानेर के भीखाराम पर्यावरण और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पर निकले। वाल्मीकि महापंचायत ने अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को देखते हुए कोरोना का वैक्सीन फ्री लगाने की मांग की है। राज्य स्तरीय थिएटर प्रतियोगिता जीत कर आई टीम का कोटा के रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अजीत पारक ने सभी प्रतिभागियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सुजानगढ़ नगर परिषद प्रशासन ने चाइनीज मांझे की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। आयुक्त ने लुहारा गाड़ा मोहल्ले में कार्रवाई कर चाइनीज मांझे की 80 चरखी बरामद की है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने मुरलीपुरा जोन का निरीक्षण किया और इस दौरान सीवर लाइनों के मेन होल टूटने पर रिपेयर करवाने और उनकी सफाई करवाने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी की सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में किसानों ने धरना दिया है और इस दौरान सहकारिता मंत्री ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में बहुमत था, इसलिए काले कानून को वापस लिया। करौली में केंद्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए तोहफा दिया गया है। जिला प्रभारी और हिंडौन की पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव ने जानकारी दी है कि एससी के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें मोदी सरकार ने पैकेज को 5 गुना तक बढ़ा दिया। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना 23वें दिन भी जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि सुधार कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर ट्रेड यूनियन ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियन ने कहा कि पिछले 40 दिन से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं मान रही। बूंदी में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन फुल ऑन एक्शन में है। जिला निर्वाचन विभाग ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर चुनाव की तैयारियां करने के निर्देश दिए। बूंदी में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस कड़ी में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपनी पार्टी के नेताओं को आवेदन देकर जिताऊ और टिकाऊ होने का विश्वास दिलाने में लग चुके हैं। नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए जयपुर से आई कायाकल्प की टीम ने श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया। अधिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के 13 डिपार्टमेंट का निरीक्षण कर कई मापदंडों को परखा।
श्रीगंगानगर में एफसीआई पल्लेदार लेबर यूनियन सीटू ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने तीनों केंद्रीय कृषि कानून को न केवल किसानों के लिए बल्कि मजदूर और व्यापारियों के लिए भी काला कानून बताया। अलवर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। उपखंड अधिकारी योगेश ठाकुर ने बताया कि केडलगंज और पंसारी बाजार में पैकिंग के लिए सामानों के सैंपल लिए गए हैं। उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव राजेंद्र यादव ने शासन सचिवालय में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक की और इस दौरान कहा कि जिला कलेक्टर्स के साथ संभागीय आयुक्त भी इसके लिए निगरानी करें और जहां भी परेशानी आ रही है वहां जाकर समझाइश के साथ प्रकरणों का निस्तारण करें। बूंदी जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ठीमली गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सड़क और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में बरसात के दौरान गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लिटाकर ही प्रसव के लिए ले जाना पड़ता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। जैसलमेर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी ने जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान सीएमएचओ ने विभागीय कर्मियों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की मांग की। विधायक गणेश घोगरा गुरुवार को डूंगरपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक ने माथू गामड़ा खास और पीपलादा गांव में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। मौके पर दर्जनों ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक को अवगत कराया। श्रीगंगानगर में लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। टोंक के पीपलू खंड क्षेत्र के जवाली गांव के ग्रामीणों ने तहसीलदार कैलाश चंद्र मीणा से मिलकर खोड़ा से ढाणी की तरफ जाने वाली सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। दौसा में बिना प्रशासनिक अनुमति के ही निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल को खोल दिया है। मामला संज्ञान में आने के बाद लालसोट के एसडीएम गोपाल जांगेड़ ने स्कूल का दौरा किया है और स्कूल संचालकों को चेतावनी देकर बच्चों की छुट्टी करवाई है। अलवर के किशनगढ़ में चेयरमैन के बेटे पर जानलेवा हमले के 6 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लगा। इसको लेकर पूर्व बीजेपी विधायक रामहेत यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में निगम पर विकास कार्य का भेदभाव लगाते हुए कांग्रेस पार्षद नगर निगम कार्यालय पर धरने पर बैठी और इस दौरान कांग्रेस पार्षद ने घंटों नारेबाजी भी की। सीकर जिले के नीमगा थाना कस्बे के निवासियों ने रेलवे ट्रैक के अधूरे पड़े निर्माण को जल्द शुरू करने की मांग की है। न्यू रेवाड़ी न्यू किशनगढ़ डबल डेकर रेलवे लाइन पर हाई स्पीड गुड्स ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, पर फाटक नंबर 76 के अंडरपास का निर्माण कार्य अभी भी पेंडिंग है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन के सीईओ सुदर्शन रुचि ने टोंक जिले का दौरा किया है और सुदर्शन रुचि ने शिव शिक्षा समिति के साथ मिलकर 32 गांव में किशोरियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम शादी बच्चों का खेल नहीं का जायजा लिया और इससे जुड़े किशोरी समूह से संवाद किया। जयपुर में आशा सहयोगिनियों का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना उन्होंने किया और मंजू लालपुरिया ने बताया कि आशा सहयोगिनियों का शोषण किया जा रहा है। वो 2700 रुपये में काम कर रहे हैं और उनका मानदेय कम से कम 21,000 रुपये किया जाए। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को नई सौगात दी है, जिसमें उन्हें प्रतिवर्ष कक्षा 11 से शुरू होने वाले सभी पाठ्यक्रम में 60 लाख स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें ट्यूशन शुल्क, मासिक रखरखाव भत्ता, शोध के टाइपराइटिंग भत्ता आदि दी जाएगी। कोरोना महामारी के चलते बुरे दौर में पहुंच चुके राजस्थान पर्यटन को बांटने की कोशिश लगातार शुरू हो गई है। इस कड़ी में पुष्कर में पर्यटन विभाग की ओर से सैंड आर्ट के जरिए पधारो हमारे देश की थीम पर पर्यटकों को राजस्थान में आने के लिए प्रेरित किया गया है। कोरोना काल में औषधीय खेती का महत्व बढ़ चुका है। परंपरागत खेती के मुकाबले औषधीय खेती में किसानों को कई गुना मुनाफा मिल रहा है, जिसके चलते किसान औषधीय खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने पिछले साल 16 अक्टूबर को ही नए बिल्डिंग बायलॉज जारी कर दिए थे। सभी निकायों को अपने अपने क्षेत्र में इन्हें अधिसूचित करना था, लेकिन जयपुर नगर निगम चुनाव की आचार संहिता के चलते ये बायलॉज जयपुर में लागू नहीं हो पाए। चूरू में पति पत्नी के बीच 1.5 साल से चल रहा विवाद महज 1.5 घंटे में खत्म हो गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मामले का सुलह और राजीनामा से महज 1.5 घंटे में निपटारा कर एक घर को बिखरने से बचा लिया। नए अस्पताल में ओपीडी शुरू करने की मांग को लेकर कोटा उत्तर के पार्षदों ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना से मुलाकात की। अस्पताल में ओपीडी शुरू नहीं होने से मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है।
झुंझुनू में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और गुरुवार को बीएसपी के अधिकारियों ने अंबेडकर भवन में बैठक भी की। बैठक में बसपा ने जिले के सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सीकर में नीम का थाना कस्बे के निवासियों ने अधूरे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को शुरू करने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि न्यू किशनगढ़ रेलवे लाइन पर परिचालन शुरू हो चुका है। ओवरब्रिज नहीं रहने के चलते लोगों को हाई स्पीड रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ रहा है। जयपुर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान को उत्तरी भारत का सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों के कार्य बहिष्कार के बाद मंत्री शांति धारीवाल की पुत्र वधू एकता धारीवाल उनसे मिलने पहुंची और एकता धारीवाल ने अस्पताल अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नर्सिंग स्टाफ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में जल भराव की समस्या से परेशान लोगों ने साई बाजार के पास प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप भी लगाया है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते शहर में बरसात के बाद हालत बदतर हो जाते हैं। अजमेर एसपी के पद पर झुंझुनू से ट्रांसफर होकर आए जगदीश चंद्र शर्मा ने पदभार संभाला और जगदीश चंद्र शर्मा इससे पहले साल 2007 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर अजमेर में तैनात रह चुके हैं। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर स्थित बंदी रोड फाटक पर 74 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आरओबी के अभाव में बार बार फाटक लगने से परेशान होने वाले वाहन चालकों को अब जल्द राहत मिलेगी। बूंदी में अपनी कई मांगों को लेकर आशा सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और रेड क्रॉस सभागार में एकत्रित होकर जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची और यहां पर उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टोंक जिले में एसडीपीआई ने जिला कार्यकारिणी का गठन किए जाने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। खाना बदोश लोगों की कलंदर बस्ती की मूलभूत समस्याओं के निराकरण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है। हड़ौती में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिमोहन शर्मा को पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्मा के घर पर पहुंचकर बधाई भी दी। भरतपुर में कोहरे ने एक बार फिर से कोहराम दिखाया है। सुबह से ही चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रही है। कोहरे के साथ ठंडी हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है और यहां पर वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही है। अजमेर में लगातार 5वें दिन घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई और ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। तो चलिए बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।